हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आज हम चंपई स्वरणी के द्वारा भी एक लाइव कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखा गया था, जिसमें जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम हैं सभी को सितंबर माह तक कंडक्ट कराने के योजना बनाई गई है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। और बीच में छूट गया था ये सेट का प्रैक्टिस, जो कि फिर से आज से चालू हो चुका है और प्रत्येक दिन आपको 1 या 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो बिना समय को गवाए वेलकम टू स्टडी फॉर गोल यूट्यूब चैनल। तो बिना समय गवाए प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्मी भी बहुत है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग पढ़ाई को प्रति सजग रहें और घर से बाहर ना निकलें। प्रश्न में दिया गया है, एक वार्षिक परीक्षा में भारती को 3150 अंक मिले और प्राप्ति को 2950 अंक मिले। यदि भारती को 63% अंक मिले तो प्राप्ति को कितने प्रतिशत अंक मिले होंगे। इसका सीधा सा मतलब है, ये भारती है तो 3150 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, 63% को। और 2950 क्या होगा, 2950 इक्वल टू 63/3150 इंटू 2950। इससे काटेंगे तो 60 पचे 300 और 3 पचे 15, 50 से कट जाएगा 0, 0 से 0, 5 पचे 25, 4 9 45, 59%। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है और बहुत ज़्यादा पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट बहुत सारा है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। यदि आप लोग स्लो भी बोलिएगा तो मैं स्लो थोड़ा कर दूंगा। बाकी अपना स्पीड क्या रखना है, ये स्पीड ठीक है या थोड़ा सा फास्ट किया जाए या स्लो किया जाए, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2016 में दालें 120 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही थी, 2017 में 135 हो गया, तो एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 120 से 135 हो गया, 120 से 135 कितना बढ़ गया, 15। कितना पे, 120 पे, 15 × 120 मतलब 1/8। 1/8 को कितना लिखते हैं, सारा 12.5%। ऑप्शन नहीं है, ये 8 है तो यहाँ पे 12.5% हो जाएगा। एकदम गोली की रफ्तार से भी तेज क्वेश्चन बनाना है, तभी आपके एग्जाम में आप सॉल्व कर सकेंगे। 2015 में एक टीवी सेट की कीमत 24,500 थी और 2017 में उसका कीमत 27,440 हो गई। वृद्धि बताना है, सीधा सा सिंपल सा सवाल है। 24,500 और 27,440 काटते हैं, ये जाएगा 12 दूना 25, 1225, ये जाएगा 26 13 7 और ये 1372। 1225 में कितना जाएगा, ये 75 हो गया और 72, 75 दूना 150, 147, 147 बटे 1225 इंटू 100 सॉल्व करेंगे। सपोज इसको गैप नहीं है तो इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये कितना से जाएगा, 20 पचे 100 और ये 2 पचे 10, 4 पचे 20 और पचे 25, 245, 4 पचे 20, 4 पचे 20 49, तो ये 49 3 हो जाएगा और 4 3 12, तो ये 12% आना चाहिए। कहीं गलती तो नहीं हुई। ये 24 पचे 120, 2 पचे 25, 20 पचे 100, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 9 पचे 45, 49 3 147, 4 12, गलती तो नहीं है, ये 12% की वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 250 का A% 400 है तो 2A ज्ञात करें। 2500 इंटू A/100, इसका वैल्यू कितना है, 400, 2 शून्य 2 शून्य, तो ये कट जाएगा 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16।
ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 2A बोला है, तो 16 दूना 32, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये का 65%, तो 65% कितना हो जाएगा 13/20 माइनस ये का 37.5% कितना होता है 3/8। चूंकि 1/8 12.5 होता है तो उसका 3 गुना करेंगे तो 37.5 आएगा। ये कितना हो जाएगा 44/55। ये कॉमन ले लेंगे, 20 और 8 का एलसीएम 120 हो जाता है। 20 छक 120, 13 छक 78 माइनस 15 8 120, 15 तिया 45 इक्वल टू 44/55। ये कितना हो जाएगा 78 में 45 जाएगा तो 45 और 40 कितना 45 और 30 75 होता है। 30 और 3 33 बटा 120 इक्वल टू 44/55। ये कितना से कट जाएगा 11 तिया 33, 40 तिया 120, 11 छके 44 और 11 पचे 55, 405। 405 को 40 से मल्टीप्लाई करना है तो 400 को पहले 4 से करेंगे तो 1600 हो जाएगा और 5 को 20 से करेंगे तो 1620। उस पर कितना जीरो लगेगा, एक जीरो चिपका देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एकदम गोली से भी ज़्यादा तेज रफ्तार क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न है सोनू को 30% अंक मिले और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। इस टाइप का प्रश्न में बताए थे ट्रिक क्या है। 30% लाया और -5 अंक, अनुत्तीर्ण हुआ मतलब माइनस। 30% अंक मिला और वो 3 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। अब दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 2%, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा मार्क्स मतलब 1% कितना मार्क्स है 1 मार्क्स। अब आवश्यक अंकों का प्रतिशत उत्तीर्ण के लिए तो 5% से उत्तीर्ण हुआ है तो 5 अंक मतलब 5%, तो 30% लाया था 5% और लाता तो पास हो जाता। तो टोटल पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा 35%। या तो इससे सॉल्व कर लें या तो 32% लाया है 3 का 3% तो 35। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक मोबाइल फोन 5280 रुपये में बेचकर एक राजा को 10% का लाभ होता है। उसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 10% का लाभ हुआ। 100 का सामान था 10% लाभ मतलब 110। 110 का वैल्यू 5280 काट दें 11 चौक 44, 6 2 8, 11 8 88, 1 0 से 1 0, 1% का वैल्यू आ जाएगा 48। तो 100% कितना हो जाएगा 4800। 4800 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक डिस्काउंट सेल सीजन में 3600 रुपये कीमत का रेडियो 5% हानि पर बेचा जाता है। उसकी कीमत और 8% घटाई जाती है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसका सीधा सा सिंपल हो गया कि 5% और 8% दो प्रकार की छूट दिया गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे 3600 है 8% और 5% का छूट कितना हो जाएगा -8 -5 प्लस 8 बचे 40/100 0 8 5 13 माइनस तो कितना हो जाएगा -12.6। तो डिस्काउंट कितना दे दिया -12.6 तो कितना बच गया 87.4%। तो 3600 का 87.4% ये क्या आ जाएगा इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होगा क्योंकि ये यूनिट डिजिट से 6 चक 24 सब जगह है। इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। 874 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चक 24 के 4 बाकी 2, 7 छक 42 और 2 44 के 4 बाकी 2, 8 छक 48 और 2 50, 4 3 12 2 1, 7 3 21 और 1 22 का 2 2, 8 3 24 और 2 26 क्या आ जाएगा 4 6 2 1 3 312 64। गलती तो नहीं हुई। 4 3 12 2 बाकी 1, 7 3 21 और 1 22 का 2, 8 3 24 और 2 26 ये आ जाएगा 887 88 90 88 2 6 छक 24 का 4 2, 7 छक 42 और 2 44 का 4 बाकी 4, 8 छक 48 और 4 यहाँ से और यहाँ 52 आएगा। ये कितना हो जाएगा 2 2 4 314 64 314 64 ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। पॉइंट बिठाने की जरूरत नहीं है डिजिट मिलाना है। नेक्स्ट प्रश्न है
एक ठोस के किनारों की संख्या निकालें, उसका समतल 10 और 16 शीर्ष है। एक यूलर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। V प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। V क्या होता है? वर्टिसेस। और F क्या होता है? फेस। E क्या होता है? एज। एज मतलब किनारा, फेस मतलब समतल, और ये होता है शीर्ष। तो एज निकालना है तो 16, शीर्ष कितना है? 16, 10 माइनस 2 बराबर E, तो कितना हो जाएगा? 26 माइनस 2 24। तो एज क्या हो जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ये फॉर्मूला निहायत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। थोड़ा सा ट्रेन का डिस्टरबेंस हो रहा होगा क्योंकि मेरा जो क्वार्टर है वो स्टेशन के बगल में ही है, इसीलिए थोड़ा सा एडजस्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलन का परिमाण 550 से, यहाँ पे थोड़ा सा ये है सेंटीमीटर क्यूब लिखा यहाँ पे है। वॉल्यूम दिया हुआ है 550 और एरिया दिया हुआ है 220, तो त्रिज्या बताया। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एरिया होता है 2 पाई आर एच। ये आ जाएगा 55/22। यहाँ से पाई आर कट जाएगा, एच कट जाएगा, पाई आर कट जाएगा, एच कट जाएगा, मतलब r/2 इक्वल टू आ जाएगा 5/2। 2 से 2 कट गया, r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 400 और 500 के बीच का न्यूनतम संख्या निकालें जिसको 9, 15 और 6 से भाग देने पर हर स्थिति में 3 शेषफल बचे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 9 गुने 15, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर लेते हैं 15। अब 9 लाना है तो इसमें यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 लाना है तो 6 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 90। अब 90 है, अब हमको 90 नहीं चाहिए, अब 400 और 500 के बीच में लाना है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 के +3, क्योंकि जब 3 शेष बचता है, ये 3 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा वैल्यू पुट करें के का मान कि 400 से 500 के बीच में रखें? 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 9 × 5 = 45, 450 +3 453। यदि 6 लगते हैं तो 500 से पार हो जाएगा, मतलब 453 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। तो जब भी कोई चीज को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट, तो गोला है तो गोला का होता है वॉल्यूम 4/3 पाई r3। तो 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3, 3 और 3। अब इसे शंकु बनाए, तो शंकु क्या होता है? 1/3 पाई r²। तो r कितना हो जाएगा? 6। 6 × 6 × h, 6 × 6 = 36, 3 × 9 = 36, पाई से पाई, 3 से 3 और h से 3। यहाँ पे 3 बच गया, तो हाइट कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपती, ब्राह्मी और सुंदरी। आपती का उम्र का ब्राह्मी से 9-11, ब्राह्मी का सुंदरी से 11-13। सिंपल सा, इसमें कोई जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि डायरेक्ट है। अब उनकी उम्र का योग 11, 9, 20, 10, 30 और 3 33 का वैल्यू कितना दिया है? 132। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। ये 1500 कर्मचारी, ये जो है कोई इसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है प्रश्न में। तो आपती और ब्राह्मी का उम्र का योग ज्ञात करें, तो इनका दोनों का कितना? 11, 9, 20। तो 20 यूनिट का कितना हो जाएगा? 80। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 260, उनका अंतर 10 है। शुरुआत में ही बताए थे जब सेट डिस्कस कर रहे थे। तो इस टाइप का जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रश्न रहे
तो उसमें डिफरेंस है उसको घटा देना है। तो 260 में 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 250। अब इसको इक्वल बांट दो, 125 और 125। अब एक जो डिफरेंस है किसी में भी जोड़ दो, तो ये आ गया 135 और ये आ गया 125। अब ऑप्शन एक नंबर हो जाएगा 125, एक नंबर 135। अब दोनों का गुणनफल अब मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 135 को 130 प्लस 5, 125 को 130 माइनस 5, ये कितना आ जाएगा 13 13 169 1690 सॉरी 9000 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 16875। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न दिया है x और y तीन एक ही बिंदु पर बने हैं। x o और y, z एक बिंदु है जो x o z y पर नहीं है। x o z बराबर 40 डिग्री। सपोज कोई बिंदु है यहाँ z, ये कितना दिया हुआ है 40। OA और BC x एंगल x वो z का और y वो z का आंतरिक द्विभाजक, ये है B और इसका है A। तो ये जब 40 है तो ये कितना होगा 140, 140 तो ये कितना होगा 70। अब क्या पूछा है BOY कितना हो जाएगा 70। सिंपल सा प्रश्न था, ज़्यादा इसमें लेंदी नहीं था। x का ये 2/3 b का b, सॉरी यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये b नहीं होगा, ये y होगा, ये c नहीं होगा, z होगा। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो जाता है क्योंकि जानते हैं गर्मी इतनी है कि दिमाग नहीं काम कर रहा है, लेकिन तब भी आप लोग के लिए इतना डेडिकेशन है आप लोग का, तो इसीलिए लाया जा रहा है सेशन। तो इसको भी बना के रखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। x का 2/3 इक्वल टू y का 75%, 3/4, z का 150% मतलब 3/2। तो x y z को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3/2 रेशियो 4/3 रेशियो 2/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको काट देते हैं, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 4 दूना 8, 3 दूना 6 2 दूना 4, 9 8 4। ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर पर 45 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा कमरे के चारों दीवारों की रंगाई का मूल्य 6500 रुपया। सपोज एरिया कैसे निकलेगा, 5 रुपये प्रति वर्ग फीट वो पेंट करवा रहा है और टोटल 6500 रुपया लगा है। इसका मतलब एरिया कितना आ गया 6500/5 मतलब 1300 फीट स्क्वायर एरिया आ गया। अब चारों दीवार का एरिया है, तो चारों दीवार का जो एरिया होता है वो क्या होता है 2L + B × H इक्वल टू 1300। तो 2L + B कितना हो जाएगा, लेंथ है 45 और ब्रेथ है 20, तो 65 हो जाएगा। हाइट निकालना है 1300, तो 65 दूना 130, 130 से 130 कट जाएगा, तो हाइट कितना आ जाएगा 10 फीट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक सरल रेखा, सपोज ये एक्सिस है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, यदि एक सरल रेखा L1 x एक्सिस के निश्चित दिशा में एक कोण A 90 डिग्री से बड़ा है, x एक्सिस पे एंगल बना रहा है। सपोज ये L1 है, रेड पेन से कर देते हैं, L1 ये इधर से ये एंगल बना रहा है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। अब y के साथ L1 के लंबवत
ये वाई एक्सिस है, तो इसके लंबवत जो एंगल बनाएगा इस पे वो ये एंगल होगा। ये एंगल क्या होगा, टोटल 180 है और ये कितना है ये, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 180 माइनस ये, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशिष्ट राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पहले 2 वर्षों में 400 और पहले 3 वर्षों में 1220 है, दोनों स्थिति में दर समान है, तो राशि खोजें। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो दो फॉर्मूला है निहायत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CI माइनस SI 2 साल का डिफरेंस जो होता है वो PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 होता है। दूसरा फॉर्मूला है CI माइनस SI 3 साल का जो होता है डिफरेंस वो PR स्क्वायर बाय 100 3 प्लस R बटा 100 होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको R निकालना है। 2 साल का डिफरेंस 3 साल का डिफरेंस दे दिया है, तो हम ट्रिक बता देते हैं आपको। सॉल्व करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करना है, ताकि हम जिसका आंसर सही रहेगा उसको पिन कर दिया जाएगा। इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, बच जाएगा 3 प्लस R बटे 100। 2 साल का 3 साल का वैल्यू पुट करना है, यहाँ से R का वैल्यू आएगा, R का वैल्यू को इसमें पुट कर देना है और 2 साल का डिफरेंस लिखना है, वहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20x स्क्वायर माइनस 39xy प्लस 18y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे x बाई वाई निकालना है, तो x वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 20a स्क्वायर माइनस 39a प्लस 18 इक्वल टू 0। 10a माइनस 39xy है, ये तो कटेगा नहीं, 18 दूना 36 360। 39 का एक ही होता है, 40 को 13 गुने 30, तो क्या लिख सकते हैं 30 और 13 नहीं हो सकता है। 40 को और किस में डिवाइड कर सकते हैं, 360 लाना है, 360 36 गुने 10, 36 18 2, 10 गुना 20, 18 20 38 होता है। 6 3 2 10, 6 दुना 12, 30 12। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि ये यहाँ से 39 से इक्वेशन नहीं बन रहा है, ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर लें, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 38xy लिख लें। और पिछले सेशन में 38xy पे एक सवाल बताया था, तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ये A से B, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करना है जो भी बनाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बताएं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे बहुत सारा क्विज कराया जाता है, बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और ये बुक इसको आप परचेज कर लें। ये झारखंड कांस्टेबल का जो फुल लेंथ टेस्ट है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।